नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है घर की रसोई में और आज मैं बहुत स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ क्योंकि अभी छठ आने वाला है। तो छठ का जो त्योहार होता है वो बहुत बड़ा त्योहार होता है। यूपी और बिहार में बहुत मनाया जाता है और ये जितना भी त्योहार होता है उसमें सबसे ये बड़ा त्योहार है क्योंकि ये त्योहार एक दिन का नहीं होता है, ये 3 दिन का होता है और इसकी तैयारी हम दिवाली से ही करने लगते हैं। तो ये बहुत से है बिहार में और बिना प्रसाद के छठ पूजा होता ही नहीं है। तो इसे कैसे बनाना है हम आज बताएंगे और जो इसके बनाने का तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे क्योंकि जब मेरी दादी थी वो बहुत अच्छे से बनाती थी और इस प्रसाद जो बन के पूजा हो जाता था गांव में देने के लिए लिए जाते थे तो लोग ज़रूर पूछते थे कि कितना टेस्टी है और कितना अच्छा है क्योंकि हर कोई इतना अच्छा नहीं बना पाता है जितना कि मेरी दादी बनाती थी। तो ये रेसिपी मैं उन्हीं से सीखी हूँ और आज आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये मैं इस कटोरी से मैं ली हूँ, 1 कटोरी आटा है, ये 300 ग्राम होगा और इसे मैं छन्नी में छान ले रही हूँ ताकि इसका जो मोटा वाला हिस्सा है वो निकल जाए और बारीक वाला हिस्सा हमारे काम में आए। एक चीज़ मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि एक मेरी सिस्टर हैं वो उन्होंने मेरे से बोला था कि दीदी आप किलोग्राम का सब कुछ का नाप अच्छे से बताइए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बता भी दें कि 1 ग्राम है या ये 10 ग्राम है या फिर मैं 1 केजी है, तो जैसे केजी का सामान आप बाहर से लाएँ तो उसके लिए आप बता सकते हैं कि हाँ केजी का है। जैसे कि आटा है, बेसन है, तो हम 1 किलो तो बेसन पिसाते नहीं या फिर 1 किलो आटा पिसाते नहीं, हम तो बोरे से पिसाते हैं या 5 किलो या 2 किलो ऐसे लोग पिसाते हैं। जैसे मार्केट से आप लेके आए पैकेट के तो थोड़ा सा लेके आता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि कितना मेरे को बनाना है, उसके हिसाब से आप लीजिए और उसी के हिसाब से आप बनाइए। और आप जब इसमें वीडियो में देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा साफ कि मैं कैसी कटोरी ली हूँ और कितनी बड़ी कटोरी है। तो इस अंदाज से आप लेके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और रह गई बात आपकी कि आप नाप के नहीं बताते और नाप के नहीं बताते तो कैसे हम बनाएं। तो हर किसी के पास नापने और तौलने की चीज़ नहीं होती है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी को बता दिए नाप के कि ये तर्जुई से चाहे जो भी ग्राम है, मिलीग्राम है, तो वो भी अपने घर में वो चीज़ सारी रखा है। सबके पास नहीं होता, सब अंदाज़े से ही काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप भी बनाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरी बात इतना ही था और देखिए ये मैं इसको तैयार कर ली हूँ। यदि मेरी बात बुरा लगा तो आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसे मैं छान ली हूँ। तो जिस कटोरी से मैं आटा ली थी उसी कटोरी से मैं दूध भी ली हूँ। तो ये हाफ़ कटोरी दूध है और ये ठंडा नहीं है, गुनगुना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी शक्कर और हाफ़ कटोरी और डाल रही हूँ। यदि आपका ये दूध बच जाता है तो इसे हम दूसरे किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाय बनाएं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच के माध्यम से इसे हम धीरे धीरे घोल लेंगे ताकि जो ये हमारा शक्कर है वो अच्छे से घुल जाए। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे तो ये शक्कर अच्छे से घुल है और लगभग घुल चुका है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो इसे मैं थोड़ा सा किनारे करती हूँ और अगला काम है उसे मैं कर एक मैं छोटी कटोरी से ली हूँ तेल और इसमें मैं डाल रही हूँ। तो एक साथ पूरा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा तेल है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम चला के मिक्स करेंगे और फिर से मैं दोबारा डाल रही हूँ जो तेल हमारा बचा हुआ है उससे। और ये जो प्रसाद बनता है वो केवल घी में बनता है। जैसे हमें किसी को देना होता है या फिर गांव में बांटना होता है या किसी के घर प्रसाद के रूप में देना होता है तो हम रिफाइन या किसी भी तेल में बना सकते हैं। पर जो हमारा प्रसाद चढ़ता है छठ पूजा में जो सूप में रखा जाता है वो केवल घी के बनता है।
वो बहुत सारा नहीं बनता है, 10 या 20 बनेगा, ताकि केवल जितना पूजा करने की ज़रूरत है उतना ही बनता है, ज़्यादा नहीं। देखिए ये पूरे अच्छे से घी और आटा एक में हो गया है, क्योंकि इसका जो पहचानने का तरीका है वो यही सही है। इस तरीके से आप बांधेंगे तो ये लड्डू की तरह बन जाएगा। तो आप समझ जाइए कि जो हमारा घी है और आटा का जो मेल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये परफेक्ट है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगी। और मैं थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका जो बनने का प्रसाद है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। और मैं एक बार और थोड़ा सा डालूँगी। और फिर से मैं डाली हूँ थोड़ा सा, और फिर से उसे हाथ से मैं मिला ले रही हूँ अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आटा हमारा गूँथ गया है और ये गीला नहीं है, इसी तरह का होना चाहिए। और इसे जब हम आटे को तैयार कर लेते हैं तो इसे रखना नहीं है। आप तुरंत घी बैठाइए या तेल बैठाइए और तुरंत छानिए। रखेंगे तो ये बहुत इसमें नमी हो जाता है, और फिर बनाएंगे तो इसमें खस्ता नहीं आएगा, फिर वैसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, अब जब आप प्रसाद बनाएंगे तो आपको मुट्ठे में ऐसे बांधना है। तो देखिए बन जा रहा है। और जिस भी सच्चे पे आपको बनाना है उस साँचे पे आप रख के दबाएंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा बचा है, 1 कप। तो इससे मैं चाय भी बना सकती हूँ या फिर कुछ और काम में ले सकती हूँ, पर अभी मेरे से इसको काम में लेना है तो ये मेरे लिए अच्छा है। अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम गोला गोला बना लेंगे, और जो हमारा साँचे हैं उस पे हम इसे दबाकर बनाएंगे। यदि किसी के पास साँचे नहीं हो और वो पहली बार छठ पूजा कर रहा है, तो देखिए इस तरीके का होगा, उनके घर में झंझरा या पलटा कह सकते हैं। इसको इस पे हम दबाएंगे तो इस पे भी निशान बन जाता है आराम से। पर जो प्रसाद में चढ़ता है वो गोला नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसी तरीके से बनता है। देखिए इसमें थोड़ा सा निशान आ गया है। मेरे पास ये वाला साँचा है, इसी पे मैं बना रही हूँ। इसको ऐसे दबाकर और धीरे धीरे करके इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो जो चढ़ाने का प्रसाद होता है उसे हम लंबा बनाते हैं, जो देना लेना रहता है उसे हम गोल भी या फिर किसी भी आकार में बना सकते हैं। देखिए इस पे कितना अच्छा सा ये इसका फ्लावर ये दर्शा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अब तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है और ये मैं बना के तैयार कर ली हूँ, और एक एक करके मैं डाल के इसमें तेल में तलूँगी। हाई फ्लेम पर अच्छे से तेल को गरम कर लीजिए, और फिर इसको एक बार पलट ले रहे हैं। पर आप पलटते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि टूटे ना, और आराम से पलटिए, हड़बड़ी में नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसे एकदम आराम से पलटेंगे ताकि एक भी टूटे ना, और अच्छे से हमारा ये प्रसाद बन के तैयार हो जाए। तो धीरे धीरे करके हम सभी को पलट दिए हैं, और इस तरीके इससे भी आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और चाहें तो आप पानी में भी बना सकते हैं, दूध की जगह पानी में शक्कर को घोल सकते हैं। इसे हम दूसरे तरफ से भी पलट के देख रहे हैं कि ये पक गया है या नहीं। तो अभी नहीं हुआ है। इसको दोनों तरीके से अब इसे हम एक एक करके निकाल ले रहे हैं।
ये मेरा प्रसाद बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और परफेक्ट तरीके से बना है। यदि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग लोग हैं और वो नहीं खा पाते हैं क्योंकि दाँत नहीं रहता है, तो उनको भी खिलाइए, क्योंकि ये खाने के बाद मुँह में बिल्कुल घुल जाएगा। और इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और ये मैं कह रही हूँ कि इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बनाई हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरी दादी जी का रेसिपी है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जय छठी मैया। और इसी के साथ लेती हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ये वीडियो हर किसी के पास सेंड कीजिए ताकि वो भी इस तरीके से बनाएं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम ये टूट के देखिए बिखर गया।